भगवान, मुझे देर ना हुई हो। माहिर सेफ। ये कोई मामूली नाग नहीं है, ये अजगर है। कहाँ जा रही हो? इस रहस्यमयी मंदिर के अंदर। हम तुम्हें अंदर जाने देंगे? ऐसा लगता है तुम्हें? देखो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी। मैं यहाँ एक बहुत बड़े मकसद से आई, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अभी कभी यहाँ से चली जाओ। जाओ यहाँ से। सवाल ही पैदा नहीं होता। और शायद तुम लोग जानते नहीं मैं कौन। मैं नाग रानी हूँ, भगवान शिव की भक्त, और उन्हीं की नागमणि को मैं अंदर जाके श्राप मुक्त करवाने वाली हूँ। तुम कौन हो और क्या हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जाओ, अभी की अभी जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी, सबक सिखाओ इसे। तो मेरे इरादों को समझ गए होगे ना तुम? क्या अब भी रोकोगे मुझे? अब भी रोकोगे मुझे? क्यों मरने पे तुले हो? देखो, मैं इस मंदिर को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं जा रही। मैं अपनी महानाग रानी को ढूंढने जा रही हूँ, अपनी नागमणि के लिए। मैं एक अच्छे काम से जा रही हूँ। हमें तुम्हारे काम से नहीं, अपने काम से मतलब है। और हाँ, हमें उसकी कीमत दी जाती है कि अंदर की कोई खबर बाहर ना जाए और बाहर के कोई नाग अंदर ना जाए। ना नाग, ना नागिन।
तुमसे डरने वाली नहीं हूं। लड़ूंगी मैं, हार नहीं मानूंगी। इसीलिए मैं वो कनेक्शन फील कर रहा था, इसीलिए मैं उसे भूल नहीं पा रहा था। वो श्रावणी, वो बेला, मेरे पिछले जन्म का प्यार जो इच्छाधारी नागिन थी, यानी इस जन्म में भी वो आम इंसान नहीं है। इस जन्म में भी उसके पास वही शक्तियाँ होंगी। वो मुझे पहचान गई थी, उसे हमारा पास्ट याद है। मैंने ही याद करने में देर कर दी, बट अब कोई देर नहीं होगी। मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली को, तान्या को उस डीएम से कहीं दूर भेजना होगा, इसी सेफ जगह। आई हैव टू गो राइट नाउ। भगवान, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंची। यहाँ से निराश नहीं लौटना चाहती। मेरी मदद कीजिए। मेरा सच्चाई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस मंदिर का रहस्य जानना बहुत जरूरी है। इस दुनिया को बचाने के लिए, पूरी धरती को बचाने के लिए मुझे सच जानना होगा। मुझे हमारी नागमणि को श्राप मुक्त करवाना, और ऐसा सिर्फ महानागरानी कर सकती है। मुझे उन तक पहुंचा दीजिए। मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मुझे ज्ञात है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। महानागरानी को बुलाना है तुम्हें, उनके बारे में जानना है ना? तो सबसे पहले ये जान लो कि महानागरानी शिवांगी तुम्हारी तरह जन्म से ही नागरानी बनने की दावेदार नहीं थी।
शिवांगी और उनकी मां शिवन्या एक आम इच्छाधारी नागिनी थी, लेकिन ये उनकी शिव जी के प्रति भक्ति थी जिसने उन्हें नागरानी बनाया। और शिवांगी को तो स्वयं भोलेनाथ ने वरदान दिया था, अनंत काल तक महानागरानी बने रहने का वरदान। उनके जैसा निस्वार्थी नागकुल का रक्षक वाकई पूरे नागवंश में कोई नहीं था। वही तो सवाल है बाबा, जो पूरे नागकुल की रक्षिका थी वो अपनी स्वयं की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? क्यों उनके पिता और उनके पति ने उनकी हत्या कर दी? और वो अपने पे हुए हमले का बदला लेने नहीं आई, बल्कि गायब हो गई। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहाँ चली गई वो गायब हो गई? आप जानते हैं बाबा, उनके अपने नागकुल के लोग उन्हें क्या कहते हैं? शापित देवी, क्योंकि उनके अपने पति ने और उनके पिता ने उनकी हत्या कर दी। छल था वो, विश्वासघात किया गया था महानागरानी के साथ। तो फिर उन्होंने इस हमले का बदला क्यों नहीं लिया? एक इच्छाधारी नागिन तो अपना बदला लेती है ना, उन्होंने क्यों नहीं लिया? वो क्यों गायब हो गई और कहाँ गायब हो गई? कुछ नहीं पता उनके बारे में। कहाँ है, कहाँ हो? मुझे पता है कि तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर जानना तुम्हारे लिए और भी मुश्किल है। बाबा मुझे सब मंजूर है, मुझे किसी भी तरह महानागरानी तक पहुंचना है, उन्हें यहाँ बुलाना है। एक बार महानागरानी मेरे सामने आ गई। ये इतना सरल नहीं। जो अपनी इच्छा से गायब हुआ है उसे किसी मजबूरी का वास्ता देकर बुलाना इतना आसान नहीं है। ऐसा तभी होगा जब किसी के जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो। तो बाबा ये नागमणि का प्रश्न है। नागमणि को सिर्फ महानागरानी ही श्राप मुक्त कर सकती है, इसलिए उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई मार्ग दिखाइए, मैं महानागरानी को बुलाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर इतना विश्वास है तो तुम सही जगह पर आई हो। आओ। इस रहस्यमय मंदिर का हर राज अनोखा है, जो सामने है वो धोखा है। बस यही एक मौका है, तुम्हें ये दीपक जलाना है और उस अंधेरे को हटाना है। फिर भी सब धुंधला होगा, आंखों में एक पर्दा होगा और उस पर्दे को तुम्हें हटाना होगा। फिर इन अनबूझ पहेलियों को सुलझाना होगा। अगर तुम ये सब कर पाए तो वो भी कर जाओगी जो तुम यहाँ करने आई हो। यह हमारी नागों की नागरानी महानागरानियों को खोजने का दरवाजा है, जिनके सर पे स्वयं भोलेनाथ का हाथ है। यहाँ से आगे चल के तुम उन्हें ढूंढ तो सकती हो, पर वो तुम्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये उन पर निर्भर है। याद रखना बेटी, महानागरानी कभी विकल्प बनकर नहीं आएंगी, सिर्फ आखिरी विकल्प होने पर ही आएंगी। जब कुछ नहीं बचेगा तब वो ही बचाने आएंगी और उनके स्पर्श से ही नागमणि श्राप मुक्त हो जाएगा। उसके बाद तुम चाहो तो अपने सारे सवाल उनसे पूछ सकती हो कि महानागरानी शिवांगी इतने समय तक कहाँ थी, क्यों खुद पर हुए जानलेवा हमले का बदला लेने नहीं आई, आखिर उनके पिता और पति ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। इन सब का जवाब महानागरानी शिवांगी के पास ही है। अभी यह द्वार खुलेगा और तुम इस मंदिर में प्रवेश करोगी। विजयी बाबा। मीर, बेटा अच्छा हो तू आ गया बेटा। मैं कितनी परेशान हो गई थी, इतना डर गई थी मैं कि कहीं तू जिंदा तो नहीं बच गया? हाँ? कहीं प्लान तो फेल नहीं हो गया तुम्हारा? क्या कह रहा है बेटा? डर गई थी सुमित्रा सहगल। बंद करो अपना ड्रामा सुमित्रा सहगल। हैरानी हो रही है, हैरानी हो रही है कि कैसे तुम्हारा मिहिर अपनी डीएम को उसके असली नाम से बुला सकता है, कैसे इस नकली चेहरे के पीछे छुपे शैतानी चेहरे को पहचान लिया। हैरानी हो रही है ना? मुझे भी हैरानी हुई जब मुझे याद आया अपना पुराना जन्म, याद आया तुम्हारी काली करतूतों ने क्या क्या छीना है मुझसे। नहीं तो बेटा, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था मेरी माँ बनके। नहीं, तुमने मुझसे मेरी बेला को छीना। नहीं बेटा, लेकिन अब नहीं। पिछले जन्म में तुम मेरी माँ बनके ना बहुत कुछ छीन चुकी हो मुझसे। अब अपनी दाई माँ बनके कुछ और छीनने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? बाहर निकलो मेरे घर से। हा? क्या?
गेट आउट। क्या करा है मीर? नहीं छोड़ो, छोड़, मैं नहीं जाऊंगी। मीर छोड़, मीर मीर। किसी परेशान हो गई थी मैं। भगवान का लाख लाख मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये बहुत डेंजरस है। जब तक मैं अपनी पूरी फैमिली को किसी सेफ जगह न भेज दूं, इस औरत को नहीं बता सकता कि इसका सच जान चुका हूं मैं। इस रहस्यमय मंदिर का हर राज अनोखा है, जो सामने है वो धोखा है। बस यही एक मौका है, तुम्हें ये दीपक जलाना है और उस अंधेरे को हटाना है, फिर भी सब धुंधला होगा। आंखों में एक पर्दा होगा और उस पर्दे को तुम्हें हटाना होगा, फिर इन अनबूझ पहेलियों को सुलझाना होगा। भैरव बाबा कहीं इसी की बात तो नहीं कर रहे थे? आंखों पे पड़ा पर्दा हटाने के लिए कहीं इस पर्दे को हटाना है मुझे। दूसरा तरीका आजमाती हूँ। मैं हार तो नहीं मानूंगी। हाँ नागरानी, आपको आना ही होगा, चाहे जो हो जाए। भोलेनाथ, मैं आज हार नहीं मानूंगी। मेरी और परीक्षा मत लीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं महानागरानी से मिलके रहूंगी, अपने सवालों के जवाब लेके रहूंगी, सच्चाई जान के रहूंगी। क्योंकि आज सवाल सिर्फ नागमणि और हमारे नागलोक का नहीं, पूरी धरती का, पूरी मानव जाति का, जिसके लिए आपने भी जहर पिया था, आप भी विषधर बने थे। आज ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मैं इसे पूरा करूंगी, सबको बचाऊंगी, चाहे मैं बचूं या ना बचूं। घबराओ मत, मैं श्राव, मैं बेला हूं, तुम सबकी नागरानी, तुम सबकी रक्षिका। मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए डरो मत। शायद इसी किताब में सारे राज छुपे हैं, मेरे सारे सवालों के जवाब, कोई निशानी, कोई ऐसा सुराग जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं।
ये क्या? ये किताब तो महानागरानी के अतीत की पूरी कहानी दिखा रही। ये है महानागरानी की कहानी, मेरी जुबानी, जहाँ एक साधारण सी इच्छाधारी नागिन ने शिव की भक्ति से शक्ति पाई और जैसे जैसे उसकी जिंदगी का सफर बढ़ा उसे अपना हमसफर भी मिल गया। उसके सपनों का प्यार जो असल में उस पे वार करने आया था, धोखे का वार। ये एक षड्यंत्र था जिसे उसके पति और पिता ने मिलकर रचा था। महानागरानी को मौत देने का षड्यंत्र, जिसे महानागरानी ने मात दे दी। और ये पिता तो क्या ये उनके पिता थे और ये उनके पति थे? लेकिन जैसे महानागरानी को मरता छोड़ा गया था पर वो मरी नहीं, वैसे ही उन्हें मारने वाले भी अब तक जिंदा हैं। ये दोनों अभी तक जिंदा हैं? हाँ, रॉकी और ऋतिक। तो कहाँ है दोनों? मुझे ये भी बताओ, मुझे दिखाओ कहाँ है ये दोनों, मुझे जानना है। नहीं, ये दरवाजा बंद होने से पहले मुझे यहाँ से निकलना है, वरना मैं यही बंद होके रह जाऊंगी। इतना बड़ा शहर है, कैसे मिलेंगे वो? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? One-on-one produced by Rocky and Hrithik। ये तो वही है। प्रीमियर 25 मई। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। रास्ता तो क्या, आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। पर 25 मई तो आज ही है। इसका मतलब पार्टी आज है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं इस पार्टी में से इन दोनों को उस रहस्यमय मंदिर तक ले जाने में कामयाब हो गई तो इसका मतलब महानागरानी लौट सकती है। हाँ, विशाम, सॉरी, मुझे तुम्हारा मैसेज सॉरी। उन लोगों ने उसे मार दिया, अकाल मृत्यु जहर था उसमें। तुम्हें विक्रांत को देखना चाहिए था। He was so strong। बेला, तुम्हें पता है उसने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी। मेरा विक्रांत मरा जरूर है पर हारा नहीं। वो विक्रांत था जिसके नाम में ही बहादुरी है, कैसे हारता? विशाखा, I'm really sorry, मैं वहां तुम लोगों के साथ नहीं थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ। तुम्हारी गलती नहीं है, विक्रांत ने बस अपने वादे को निभाया है और मुझसे भी कहा है कि मैं अपने वादे को निभा। इस जन्म में अपनी नागरानी और उसके प्यार की ढाल बन के रहो। बेला, मैंने सुना कि माहिर को सब याद आ गया। I'm really happy for you। I'm sorry विशाखा। विशाखा, तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया, मेरे पास तुम्हें थैंक यू कहने के लिए शब्द नहीं, लेकिन इसके बाद मैं सब संभालूंगी। थैंक यू सो मच। क्या कह रही? पागल हूँ मैं, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने अपने प्यार से वादा किया और मैं इस वादे को नहीं तोड़ सकती। अगर मेरी नागरानी भी कहे ना तो भी नहीं। अब तो मुझे ये बताओ, मंदिर में तुम्हें कुछ मिला? या
यानी अब वो फिल्म प्रोड्यूसर्स बन गए हैं। बेला, मैं उस फिल्म के पीआर मैनेजर को जानती हूँ। मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। हमें किसी भी तरह उस पार्टी को अटेंड करना होगा। वी हैव टू बी देयर। हेलो मायरा, रायमा यहाँ। उसने कहा था कि वो तुझे ठीक करेगी एंड शी डिड इट। श्रावणी did it। पर वो है कौन? मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। आई जस्ट वांट यू गाइस टू लीव। मतलब मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज। मैंने एक मैसेज किया आपको, उस मैसेज में एड्रेस लिखा हुआ है। वो एड्रेस एक बाहर के रिसोर्ट का है जो शहर से बाहर है। वहाँ पे आप सब लोगों को जाना होगा। हाँ, यहाँ हो क्या रहा है? मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बुआ, ये बात किसी को नहीं बतानी है बस। यहाँ एक्चुअली एक काम और, आप प्लीज तानिया को भी लेके जाना। उसको फोन कर लेना, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं चाहता हूँ वो भी सेफ रहे, यहाँ कुछ भी सेफ नहीं। सेफ मतलब ये जगह सेफ नहीं है। और अगर सेफ नहीं है तो तू यहाँ क्या करेगा? तू भी चला हमारे साथ। नहीं जा सकता हूँ। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। गिव मी सम टाइम। राइट नाउ आई नीड यू ऑल टू लीव। जब सब लोग सो जाएं उसके बाद। डीएम भी चलेंगी ना? हाँ, तू डीएम को मत छोड़। मैं चाहता हूँ ये वाली बात किसी को भी पता ना चले, किसी को भी नहीं। डीएम को भी नहीं? स्पेशली डीएम को नहीं। देखा, मैंने बोला था ना, ये कांड उसी ने किया है ना। दीदी प्लीज रिलैक्स, क्या कर रहे हो आप? जैसे ही सब लोग सो जाएं, आप लोगों को यहाँ से निकलना होगा। मैंने टैक्सी बुक कर दी है और रिसोर्ट भी बुक कर दिया है। सारी डिटेल्स आपके पास मैसेज में है। तानिया को आपको लेके जाना है। याद रखिएगा, जब मासी और अंकल सो जाएं उसके बाद ही निकलिएगा। छोटे, तुझे कैसे छोड़ के चले जाए? आई ट्रस्ट मी, प्लीज। लेकिन वो लड़की श्रावणी, वो रहेगी ना तेरे साथ? हाँ बेटा, वो बड़ी जिम्मेदार लगी मुझे। अगर वो तेरे साथ रहेगी तो हमें बड़ी तसल्ली हो जाएगी। श्रावणी मेरे साथ रहेगी। नहीं, अपना ध्यान रखना मिहिर। ख्याल रखना। बेला स्ट्रेंज। इट्स डेस्टिनी। पर आपको हमारा पिछला जन्म याद कैसे आया? लटकते हुए। जब मैं लटका हुआ था तब मैं किसी डाल पे लटका हुआ था और सडनली मुझे सारी चीजें याद आने लगी। हमारा पुराना जन्म, तुम, मैं, हमारी बातें, हमारे साथ जो हुआ। कैसे तुमने मुझे मुसीबतों से बचाया और वो आखिरी बार भी तुमने मुझे बचाया था ना? आपको बचा ही तो नहीं पाई थी माहिर। प्लीज मुझे वो दिन याद मत दिलाइए। आज भी मैंने बहुत कुछ खोया है माहिर जी। विक्रांत, मैं जानता हूँ बेला, मेरी बात हुई विशाखा से। We really need to get all of this out of our way. और मैं तुम्हारा साथ दूंगा इसमें बेला। But first things first. मैं सबसे पहले जाके ना तानिया को बताऊंगा ये सारी चीजें और उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ूंगा। She'll understand. वो एक बुरी शक्ति है। क्या? हाँ माहिर जी, इसलिए आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। ये जो कुछ हो रहा है आप उससे नहीं बताएंगे माहिर जी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उस लड़की का नाम तान्या नहीं है और ये उसकी असली पहचान नहीं है। वो लड़की तान्या नहीं, तामसी है। यस, वो अंधकार, वही अंधकार जिसने पिछले जन्म में हमें मार के एक दूसरे से अलग कर दिया। वो तामसी है माहिर जी। वो इतने वक्त तक मेरे सामने थी, मैं समझ क्यों नहीं पाया? It's okay. अब आपको पता चल गया है। Now you know her. Of course I know everything now. मतलब इसीलिए सुमित्रा मेरे घर में आई अपनी पूरी गैंग को लेके, तामसी को लेके, आलेख, रोहिणी, सबको लेके, जिससे कि उसको हम लोगों को इस तरह मिलवा सके और अपना मतलब पूरा कर सके। क्योंकि वो जानती थी कि मैं आपको ढूंढते हुए आपके पीछे पीछे जरूर आऊंगी और वो मुझे मजबूर कर देंगे कि मैं नागमणि को श्राप मुक्त करूं।
वो मेरी कमजोरी जानते थे, इसलिए वो यही चाहते थे कि मैं इस जन्म में आपसे यहाँ पे मिलूं। लेकिन जो भी, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमें मिलवाने का। इसी बहाने हम मिल तो लिए बिला। And you know what? तुम बेला से थोड़ी अलग हो। कैसे? Sorry, I was wrong. तुम मेरी बेला जैसी ही हो, जो मेरे ज्यादा करीब आने से सहम जाती है, जिसकी मुझे छूने से सांसें बढ़ जाती हैं। जब मैं उसकी नजरों में देखता हूं तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। विशाखा का मैसेज, वो पिछले दरवाजे से बाहर आ गई है, मेरा वेट कर रही है। हम दोनों को साथ में उस पार्टी में जाना है। चलो मैं चलता हूँ। नो माहिर जी, बिल्कुल नहीं। आप अपनी फैमिली को लेके किसी सेफ जगह पे जाइए। आप वैसे भी उन्हें लेके कहीं जाने वाले थे ना। वो सब ठीक है बेला, लेकिन तुम्हें छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माहिर जी, समझने की कोशिश कीजिए। जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ ना, वो खतरे से खाली नहीं है। नागमणि को श्राप मुक्त कराना आसान बात नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है, और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। और वैसे भी आप एक आम इंसान हैं। और तुम इच्छाधारी नागिन हो जो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बेला इससे पहले भी 50 बार ऐसा हुआ है कि मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी उन सब चीजों में जिन सब चीजों में एक आम आदमी मदद नहीं कर सकता। इस बार भी मैं कर सकता हूँ, और तुम कुछ भी करो बेला, तुम्हें छोड़ के मैं अकेला नहीं जाऊंगा। आप वाकई में नहीं बदले हैं। नहीं बदला हूँ और कभी नहीं बदलूंगा। अब चलें? विशाखा का फोन है। हाँ विश, हाँ मैं मेरा मतलब है हम आ रहे हैं। बेला तुम जहाँ भी जाओगे, अगर तुम्हें इस पार्टी में जाना है तो मैं बाहर खड़ा रहूंगा। तुम अंदर से होके आ जाना, और भी उसके बाद कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा उसमें भी। मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो अब। We are here at the Legend Banquet Hall, जहां अभी-अभी 1-on-1 मूवी का प्रीमियर हुआ है। I'm really excited, you know. बिजनेसमैन से प्रोड्यूसर बनके कैसा लग रहा है आपको? वाह, तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले I want a drink. क्या पियेंगे सर आप? क्या पिलाना है? क्या पीऊंगा? विस्की, वाइन, या फिर इस वक्त तुम्हें कहना चाहिए और मी? और मेरे लिए ड्रिंक ऑर्डर नहीं करोगे? और ऋतिक, मैं कब से आप ही को ढूंढ रही थी। स्वीटहार्ट, पहले हम थोड़ा अकेले में सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा अकेले। ओके? You naughty boy. We did it. Of course we did it. अपने ससुर जी के पैर नहीं छोड़े। कैसी बात कर रहे हो यार? धीरे से बोलो, किसी को पता लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डोंट वरी, हमारी असलियत कभी किसी को नहीं पता चलेगी। इसका मतलब ये जवानी जो है एंड तक रहेगी, बुढ़ापे तक। Hey, drink! इतने सारे लोग हैं यहाँ, कैसे ढूंढे उन? विश वो देखो, दे दिया। एक सेकंड, आराम से, पहले पता तो करने दो आखिर ये दोनों करते क्या है। लेट्स गो। सो रॉकी ऋतिक, लैंड ओनर से फिल्म प्रोड्यूसर बनके कैसे लग रहा है? हाउ डू यू फील? Jealous. But seriously यार, we did it. Of course, पैसे कमाने का काम और उसे बढ़ाने का काम हम करते हैं, और उसका एक भी मौका नहीं छोड़ते। Because we love money. Show me the money. Yeah man, show me the money. मैम यहाँ पे सब आप ही का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मैं क्या कहूँ सबसे? प्लीज इन्हें कह दो
कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने डैड के कहने पर आई। I mean, look, इससे बड़ी तो मेरी टी पार्टी होती है। एंड डैड को भी समझ में नहीं आता कि मुझे किसी बिजनेस एसोसिएट की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अकेले खड़ा किया है। आई कैन हैंडल एवरीथिंग। आप यहाँ की सबसे बड़ी लैंड ओनर हैं। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि मैं अकेले रेस में दौड़ रही हूँ। जस्ट लुक हियर, 20-30 करोड़ की बिजनेस करते हैं एंड दे थिंक दे आर द थिंग। शायद उन्हें पता नहीं है कि आपकी छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट भी 100 करोड़ से शुरू होती है। कौन है ये? जो भी है, डील इन्हीं के साथ करते हैं और ये डील भी बहुत कमाल की लग रही है। बहुत टाइट है ये डील। ये भी। Should I call for something? Cold drink or maybe? Excuse me, इतनी हॉट लड़की के लिए कोल्ड ड्रिंक? Come on. I'll have this whatever he's having. क्या पी रहे हैं आप? Excuse me. बताऊंगा मैं, लेकिन एक शर्त पर कि ये खुद मुझसे पूछे पर्सनली कि मैं क्या पी रहा हूँ। Usually मुझे शर्त रखने वाले पसंद नहीं, but then you're hot, so what the hell? प्लीज। आप क्या पियेंगे? Oh, nothing. मैं काम के वक्त ड्रिंक नहीं करती। क्यों? पर आज तो पार्टी है। But still, I'm working. Okay, working woman. What's your name? विश। विश नाम है मेरा। रॉकी। रॉकी। हार्ड। आप करती क्या? हमने अभी अभी मिलके कंपनी शुरू की। She has the money, she is the money bag. वो इन्वेस्ट करती है और मैं बताती हूँ कि कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान। Really? I'm her assistant. इस वक्त हम इस शहर के, I'm sorry, इस वक्त हम इस देश के सबसे बड़े लैंड ओनर्स हैं। What's so funny? I am the biggest landowner in town. In fact, I'm looking at expanding my business. तो मैं redevelopment lands देख रही हूँ, and also into architecture. Let's see how it goes. In fact, एक बहुत बड़ा land है, वो खरीदने का सोच रही हूँ। Maybe, yeah. अब लगता है ये फंस गया हमारे जाल में। अब इनका इस्तेमाल करूंगी महानागरानी को बाहर लाने में।